नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज दो स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि दोनों मिड कैप स्टॉक है और काफी इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी 19 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 62 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। अब अगर हम बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का तो सॉर्ट ऑफ फ्लैट क्लोजिंग है बिकॉज 19 पॉइंट कुछ है। अब अगर पॉइंट एंड फिगर चार्ट में ईओडी चार्ट के पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ होगा तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं निफ्टी 50 का, यहां आज अब देखो कॉलम ऑफ ओ में आ गया है बिकॉज कल का यानी प्रीवियस डे का जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग था उसके नीचे 19 पॉइंट दिया और उसने कॉलम क्वालिफाई हुआ। अब ये कॉलम ऑफ ओ में है। करंट जो है यहां पे एक सपोर्ट जरूर दिख रहा है ये एंकर पॉइंट का। अगर इसके यहां से नेक्स्ट डबल टॉप बाई आता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा फिर से बुलिश साइड। कंटिन्यू अगर ट्रेंड अगर नीचे यानी कॉलम ऑफ ओ में अगर जा रहा है तो पॉसिबल फिर से डाउन साइड अगर दिखे। सो करंट चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है और अगर प्राइस 19,650 के नीचे अगर जाता है तो न्यूट्रल हो जाएगा और प्राइस अगर 19,600 के नीचे जाएगा तो बेयरिश हो जाएगा। जब तक 600 के ऊपर है तब तक आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब देखते हैं निफ्टी बैंक का ईओडी सेटअप में क्या है। कॉलम ऑफ ओ में टर्न हुआ है, अभी भी मूविंग एवरेज जो है फ्लैट है। आपको देखो फ्लैट क्या इंडिकेट करता है कि ये साइडवेज मूव है और जो डाउन साइड जो सपोर्ट है 43,900 का है। सो पॉसिबल यहां तक एक आकर और फिर से एक अपसाइड मूव आ सकता है। निफ्टी का इंट्राडे अगर चार्ट सेटअप अगर हम देखें तो करंट चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है और प्राइस अगर कल के लिए 19,818 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको मिल सकता है 19,930 तक। और डाउन साइड अगर 19,699 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल डाउन साइड मूव 660 और 595 दिख सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है और 44,444 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल अपसाइड 44,660 और डाउन साइड अगर 44,277 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल 44,038 तक जा सकता है। टीओआई चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि बेरिश बिकॉज लास्ट में ये डॉनचन के लोअर बैंड को ब्रेक किया है। अब अगर कल अगर निफ्टी जहां पे भी ओपन होगा उसका एट द मनी कॉल अगर लोअर बैंड को ब्रेक कर रहा होगा तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव यानी शॉर्ट टर्म डाउनसाइड मूव मिल सकता है। ओआई चार्ट के हिसाब से क्या इंडिकेट करे तो ये 19,700 टॉल बार है और 19,800 यानी बिल्कुल टाइट रेंज है। 19,700 के नीचे अभी जाने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं बिकॉज सपोर्ट है। 19,800 के ऊपर भी जाने के चांस नहीं दिख रहे हैं बिकॉज रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये 700 ब्रेक नहीं करता है और 800 ऊपर अपसाइड ब्रेक नहीं करता है तब तक चांसेस कुछ नहीं है, यानी एक ट्रेंडिंग मूव की चांसेस नहीं दिख रही है। एक इंटरेस्टिंग रीडिंग अगर आप ब्रेक चार्ट देखो बैंक निफ्टी का, सो ये करंट जो बैंक निफ्टी का ब्रेक जो है 16% है। सो बैंक इंडेक्स के जितने भी स्टॉक है उस ग्रुप के 16% ऑफ स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स। सो रेस्ट क्या है, इसका मतलब कॉलम ऑफ एक्स में नहीं है यानी कॉलम ऑफ ओ में है। करेक्ट। अब ये इंडिकेट करता है कि सॉर्ट ऑफ एग्जॉशन यहां पे है। अब डाउन साइड एग्जॉशन दिख रहा है बिकॉज प्राइस नीचे गया, कॉलम ऑफ ओ में टर्न हुआ है, उसके बाद आज भी 62 पॉइंट और डाउन है और भी ये, लेकिन यहां जो दिख रहा है ये फ्लैट दिख रहा है। तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि जो फॉल हुआ है उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा अभी भी नहीं हो रहा है। अब ये एग्जॉशन में है तो फ्रेश जो शॉर्ट है आई थिंक थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बैंक में। एक हो सकता है कि एक पुल बैक मिले और पुल बैक के बाद फिर से एक अगर आपको जिधर भी ब्रेकआउट अगर मिलता है उस हिसाब से ट्रेंडिंग मूव देखना चाहिए। ऑल एसेट क्लास अभी भी अगर हम बात करें तो ऑल एसेट क्लास यानी गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है, बॉन्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यूएसडी जरूर डी स्मार्ट लाइन के ऊपर है।
जब तक ये 430 4.30 जो रेशियो लाइन यानी आरएस के वो इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक कहीं से भी आउट परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। तो जब तक ये अदर एसेट क्लास अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट है, आप बोल सकते हो कि इक्विटी मार्केट के लिए गुड साइन है। अब आर जोन में गए और एक सेक्टर यानी अगर हम बात करें सेक्टर एनालिसिस का, मैट्रिक्स, मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, और यहां पे इक्विटी मैंने सिलेक्ट किया। मुझे देखना है कि जो भी सेक्टर है यानी अपार्ट फ्रॉम एनएसी जो सेक्टर बनाया है सेक्टर ग्रुप, उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर है, जैसे केबल हुआ, माइनिंग हुआ, जो ये सभी सेक्टर में कौन सा स्मॉल सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। बिकॉज अगर हम बात करें माइक्रो कैप और स्मॉल कैप अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो अगर माइक्रो कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये जो छोटे छोटे जो सेक्टर होते हैं जैसे एग्रीकल्चर, ये या आज जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर काफी आउट परफॉर्म किया है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर अगर आउट परफॉर्म किया है, और कुछ दिन पहले फर्टिलाइजर का मैंने डिस्कस भी किया था कि ये एक आउट परफॉर्मिंग दिख रहा है और यहां से एक मूव ले सकता है। थोड़ा जरूर टाइम लिया चलने में, लेकिन आज सभी फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट 19% 20% अप थे। तो अभी ये सभी सेक्टर स्कैन कर लिया और उसमें केबल, टेलीकम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक, ऑटो एंसरीज, मेटल, आईटी, माइनिंग, ये सभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब मुझे अगर केबल का अगर देखना है कि केबल या टेलीकम्युनिकेशन का कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, अल्टीमेट मैट्रिक्स में जाना है। लेट्स से यहां पे हम ओपन कर देते हैं एक और टैब में, तो आर जोन में गया और मैट्रिक्स और अल्टीमेट पीएनएफ मैट्रिक्स यहां सिलेक्ट किया, डिफाइन एज कोई भी, हम केबल जैसे एक देखे केबल, तो केबल ही हम स्कैन किए। अब आप देखो केबल में कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म है, तो पॉलीकैप, पॉलीकैप पे क्लिक करोगे तो आप चार्ट, करंट जो पैटर्न है ट्रिपल टॉप बाई विथ बेयर ट्रैप भी है इन ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव भी आपको यहां पे मिल सकता है। तो इस तरह से आप सेक्टर सेक्टर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और उस सेक्टर का स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक मेथड हो सकता है, इस तरह के मल्टीपल मेथड है, लेकिन वन ऑफ मेथड जिसमें प्राइस भी है, आरएस भी है, और यस ब्रेथ तो आपको देखना ही है। तो अब देखते हैं दो स्टॉक जो कि काफी चार्ट पे इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो फर्स्ट स्टॉक है EMIL, ये 0.25% का चार्ट है। अगर आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यहां से आप ड्रॉ करो तो ये एक बेरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है जिसको इसने ब्रेकआउट दिया है। उसके बाद अपसाइड जो काउंट है, कंजर्वेटिव काउंट इवन इस कॉलम से भी आप प्लॉट कर सकते हो जो कि 176 है, और एक और मल्टीपल वर्टिकल काउंट अगर हम प्लॉट करें इस कॉलम से तो 208 तक का एक अपसाइड काउंट है। पैटर्न जो फेलियर जो लेवल है बिलो 148 अगर जाता है तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा। अब इसका अगर आप और चार्ट देखो, 1% का चार्ट देखो, यहां पे भी बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है, उसके बाद सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम। सी ये जो जो आपको सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम दिखता है, ये एक हिंट जरूर देता है, इधर ही हिंट कि ये बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा। और आपका 3% का अगर आप चार्ट देखो तो यहां पे लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है और उसको ब्रेकआउट दिया है। तो एवरी चार्ट पैटर्न पे यानी एवरी बॉक्स साइज आप बोल सकते हो, तो मीडियम टर्म के लिए 1%, शॉर्ट टर्म के लिए 0.25% और लॉन्ग टर्म के लिए 3% जो कि बॉक्स साइज हम लोग यूज करते हैं, एवरी टाइम फ्रेम पे ये अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव इसमें आ सकता है। इवन आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 148 इज ए पैटर्न फेलियर लेवल। अपसाइड काउंट जो प्लॉट किया ये आपको मल्टीपल वर्टिकल काउंट ये 176 और 208 दिख सकता है। अनदर स्टॉक IIFL, IIFL अगर आप देखो ये एक कंसोलिडेशन फेज था, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है।
मल्टीपल वर्टिकल काउंट इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो, जो कि 700 और 772 है। 1% का चार्ट आप इस पे प्लॉट करो तो ये क्लियर कंसोलिडेशन, और ये कंसोलिडेट कब से हो रहा था? तो ऑलमोस्ट 1 मंथ से ये कंसोलिडेशन है। इसने ब्रेकआउट दिया ट्रिपल टॉप, उसके बाद फेल हो गया ये ट्रिपल टॉप, उसके बाद फिर से ये कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट दिया है। 3% के भी चार्ट पे ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अब अगर इसी दोनों स्टॉक को अगर मुझे देखना होगा कि जोन में, जो कि एक स्क्रिप्ट रिपोर्ट करके है, यहां पे मैंने डाल दिया EMIL जनरेट रिपोर्ट, तो यहां स्कोर आप देखो 53% स्कोर है। एवरी चार्ट पे यानी कैंडल्स पे, चार्ट पे कौन कौन से पैटर्न है वो इंडिकेट किया। वॉल्यूम क्या इंडिकेट कर रहा है? वॉल्यूम ग्रेटर देन द प्रीवियस सेशन बाय 16%, वॉल्यूम ग्रेटर देन लास्ट 10 सेशन एवरेज वॉल्यूम है। उसके बाद डॉन्चिन चैनल का ऑब्जर्वेशन आपको इसने इंडिकेट किया कि मिडिल डॉन्चिन चैनल बुलिश है। ये सब पॉइंट एंड फिगर में जो चार्टिंग है ये इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये सब कुछ आपको इंडिकेट कर देता है। एवरेज रिटर्न मंथ ऑफ अक्टूबर 15% है और एवरेज सक्सेस रेशियो 100% है ये मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इस तरह से आपको सीजनलिटी भी हो गया और डेली पिवट और रेजिस्टेंस भी केवल एक क्लिक पे आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक में क्या हो रहा है। वैसे ही IIFL अगर हम देखें और जनरेट रिपोर्ट करें, आपको कैंडल स्टिक का पैटर्न, उसके बाद एवरेज वॉल्यूम, मूविंग एवरेज क्या इंडिकेट, ADX क्या कर रहा है, पॉइंट एंड फिगर में कौन सा पैटर्न है, रेनको में कौन सा पैटर्न और क्या ब्रेकआउट है, उसके बाद लाइन ब्रेक पे और एवरेज रिटर्न और एवरेज सक्सेस रेशियो अक्टूबर सीजनलिटी भी दिखाता है। तो ये एक स्क्रिप्ट रिपोर्ट टोटल आप बोल सकते हो कि एक हर एक पैरामीटर पे, हर एक चार्टिंग मेथड पे क्या क्या पैटर्न है और कैसे रीड करना चाहिए वॉल्यूम को, ये सब कुछ उधर दिया हुआ है। इवन स्कोर से भी आप इंडिकेट कर सकते हो। एक लास्ट स्टॉक जो कि हम डिस्कस करेंगे, ION एक्सचेंज। अब इसका 0.25% आप चार्ट प्लॉट करो तो यहां पे ये अगर 601 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है, जो कि 560 का एक पैटर्न फेलियर लेवल आप रख के चल सकते हो, जो कि काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है। और 1% के चार्ट पे इसने बुलिश ABC ब्रेकआउट दिया है। अपसाइड काउंट आप प्लॉट कर सकते हो यहां इस कॉलम से, जो कि 725 एक पॉसिबल अपसाइड मूव शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म आपको दिख सकता है। तो ये सभी स्टॉक पे, आप तीनों स्टॉक पे नजर रखिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।